हम मौजूद हैं पुरानी अनारकली फूड स्ट्रीट में, जहां पर हलवा पूरी की दुकान है जो कि तकरीबन 80 साल पुरानी है। तो ऑनर से भी बात करते हैं कि इतने सालों से कामयाब नाश्ता लोगों को किस तरह सर्व कर रहे हैं। 80 साल से शुरू है माशाल्लाह। शुरू किसने किया था? ये दादाजी ने शुरू किया था। आपके दादाजी? हाँ जी। सारी खास बात मसालों की है जी। लेकिन यहाँ का टेस्ट जो है ना मुझे बहुत आला लगता है। ये सारा खाना जो है बिल्कुल सामने तैयार हो रहता है, इस वजह से हम यहाँ पे आते हैं और इसका टेस्ट भी है जी। तो ये है इनकी बीफ कचौरियाँ जो कि यहाँ पे लोग बहुत शौक से खाते हैं और ये प्रॉपर बन चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, बॉल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि लाहौरियों का नाश्ता बहुत ही हैवी किस्म का होता है। लाहौरी जो नाश्ता वो तगड़ा करते हैं, मतलब हलवा पूड़ी, चिकन की कचौरी, बीफ की कचौरी या फिर कुछ हैवी किस्म का। तो इस तरह से आज हम मौजूद हैं पुरानी अनारकली फूड स्ट्रीट में, जहाँ पर बहुत पुरानी दुकानें भी मौजूद हैं। इसी तरह से ये रियाज हलवा पूरी की दुकान है जो कि तकरीबन 80 साल पुरानी है और यहाँ की हलवा पूड़ी खाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते हैं। और यहाँ पर इस वक्त भी हजूम है लोगों का, जो कि बच्चों के साथ भी आए हुए हैं, फैमिलीज भी आई हुई है। जगह सीटिंग की इतनी नहीं है, इसलिए रोड के किनारे कुर्सियाँ लगाकर बैठे हुए हैं और अपना गर्मा गर्म नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं। तो जानते हैं कस्टमर से भी कि आखिरकार इस सिटिंग के साथ ऐसा नाश्ता इनको क्यों पसंद है। और ऑनर से भी बात करते हैं कि इतने सालों से कामयाब नाश्ता लोगों को किस तरह सर्व कर रहे हैं। तो मज़ीद हमारे साथ रहिए। दिखाती हूँ आपको इस शॉप का कि यहाँ पर इनका सेक्शन है पूड़ी का, जो कि पूड़ी बनाने में मदद कर रहे हैं 4 लोग। एक बंदा पेड़ा बना रहा है और 2 जो है वो पूड़ी को रोटी की शेप में बनाकर इसमें कढ़ाई में डाल रहे हैं और एक बंदा वो कढ़ाई में से पूड़ी निकाल कर यहाँ पर डाल रहा है और 5वां बंदा यहाँ से पूड़ियाँ पैक करके कस्टमर्स को दे रहा है। और ये एक सेक्शन है जहाँ पे अभी गर्मा गर्म हलवा इनका आया है। हलवा जो है वो प्रॉपर पैक करके दे रहे हैं और यहाँ पर इनके चने हैं और साथ ही साथ यहाँ पर है जी इनके मीठे, जिसे मीठे कहा करते हैं, ठीक है। उसके अलावा है यहाँ पर इनका चिकन के पूड़े। मतलब ये पूरा सेक्शन है जहाँ से खाना आगे जा रहा है। तो मज़ीद आपको आगे दिखाते चलती हूँ कि आखिर इनका टेस्ट कैसा है। तो नाज़रीन, कदीमी दुकान पर नाश्ता एंजॉय करते हुए कस्टमर मेरे साथ मौजूद है। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार इनके नाश्ते में ऐसा क्या जादू है जो पिछले 80 साल से कस्टमर दीवानों की तरह खा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ये बताएं इनके नाश्ते में क्या ख़ास बात है? आप कब से आ रहे हैं? हम बड़े पुराने खाने वाले हैं, इनका नाश्ता बड़ा मशहूर है और शुरू से ही जो है ना इनकी हलवा पूरी कचौरियाँ हैं और ये बहुत टेस्टी होती हैं। क्या टेस्ट है जो बाकियों में नहीं है? आपको तकरीबन क्या खाते हैं ज़्यादातर, हलवा पूरी या कचौरियाँ? ऐसे चने बेहतरीन बने हुए हैं और पूरियाँ भी नरम मैं खाता हूँ, जो है ना वो बहुत टेस्ट बनता है। इसका जायका जो है ना, पुराने खाने वाले हैं, 50-60 साल से यहाँ पर बैठ के खाते हैं, कभी घर ले जाते हैं, बच्चे भी शौक से खाते हैं। पूरियाँ हर जगह बनती हैं लेकिन हर जगह का जायका एक रहता है, लेकिन यहाँ का टेस्ट जो है ना मुझे बहुत आला लगता है और लोग बहुत खुशी से खाते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ कितना रश है, इसी वजह से। सर, आप मुझे बताएं कि आपको नाश्ता कैसा लगता है यहाँ का? जी, नाश्ता यहाँ का बहुत अच्छा होता है। सर, इतने शानदार AC वाले बड़े बड़े होटल बन चुके हैं जहाँ पे हलवा पूड़ी बड़े प्रोटोकॉल के साथ सर्व की जाती है, उनके मुकाबले में ये कैसी है? देखें, वो जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है ना, वो सिर्फ दिखाने के लिए है, वो सिर्फ एक चमक दमक है, बाकी उसमें कोई टेस्ट नहीं है। पता नहीं वहाँ से फूड कैसी आती है। ये सारा खाना जो है बिल्कुल सामने तैयार हो रहता है। अगरचे ये सादगी है, लेकिन सादगी में जैसे कहते हैं ना कि बड़ा हुस्न होता है, ये सादगी में बड़ा हुस्न है। इसमें सादगा जो चीज़ें तैयार हो रही होती हैं सामने तैयार होती हैं, हम खा रहे होते हैं, हमें पता है कि ये चीज़ मटेरियल बड़ा है, ये सब कुछ बड़ा है, हमें एक एतमाद होता है। इस वजह से हम यहाँ पे आते हैं और इसका टेस्ट भी है। जैसे कि इनका यही कहना था कि पुरानी अनारकली हो या अंदरूनी शहर का कोई भी मोहल्ला हो, वहाँ के खाने जो हैं लाजवाब होते हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट, रोशनदार लाइटें वहाँ पर, उसके बाद प्रोटोकॉल के साथ नाश्ते को सर्व करना, वो तो महज एक दिखावा है। मगर ये चीज़ें जो हैं ये हमारी जद्दी पुश्ती चलती आ रही है, जो कि ये ज़्यादा लुत्फ देती हैं। जी, तो ये है इनकी बीफ कचौरियाँ जो कि यहाँ पे लोग बहुत शौक से खाते हैं और ये प्रॉपर बन चुकी है। और इसको आप देख रहे हैं कि कितना उन्होंने साफ़ सुथराई से बना रहे हैं, अपनी चीज़ों को प्रॉपर रखा हुआ है और इसके ऊपर पता नहीं क्या क्या लगाया जाता है। तो ये तैयार हो चुकी है यहाँ पर और यहाँ पर मज़ीद जो है तैयार हो रही हैं
और कलर इसका लाइट ब्राउनिश कलर है, जो कि लोग बहुत शौक से खाते हैं। हाँ, इसमें ऑयल होता है, मगर कहा जाता है कि लाहौर का नाश्ता लाहौर का है, और जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमया ही नहीं। तो मज़ीद आगे इनकी हलवा पूड़ी की तरफ भी चलेंगे कि आखिरकार उसमें क्या जादू। जी, तो इस वक्त हमारे साथ रियाज हलवा पूड़ी के ऑनर मौजूद है, मोहम्मद रियाज। तो इन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार इनकी हलवा पूड़ी में ऐसा क्या जादू है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, इतनी मज़ेदार खुशबू आपके हलवे की आ रही है, आपकी कचौरियों की आ रही है। ये इसमें क्या जादू मिलाते हैं, कैसे बनाया करते हैं? बस जी, इसकी सफाई सुथराई हर चीज़ अच्छी होती है जी, और हम मसाले भी अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करते हैं जी, इसलिए जायका इसका अच्छा है जी। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने साल, एग्जैक्ट कितने साल पुरानी है? 80 साल से शुरू है माशाल्लाह। सही। तो सर, ये शुरू किसने किया था? ये दादाजी ने शुरू किया था जी। आपके दादाजी ने? हाँ जी। तो ये रियाज साहब आप हैं, तो ये दुकान का नाम पहले रखा गया या बाद में रखा गया? बाद में रखा गया रियाज। बाद में रखा गया। तो पहले किस नाम से मशहूर? पहले लाहौर स्वीट था जी। लाहौर स्वीट, मतलब मिठाइयाँ मिला करती? हाँ, मिठाइयाँ जी। तो सर, ये लोकेशन ऐसी ही थी क्या? ऐसी थी, चेंजिंग नहीं की कुछ? नहीं जी, नहीं। 80 साल पुराना रेडियो भी नजर आ रहा है मुझे तो। हाँ तो जी। ये दादाजी का है? ये बड़े हाँ जी। सर, आप बना लेते हैं या सिर्फ सारे वर्कर बनाते नहीं, हैं? वर्कर बनाते हैं जी। वर्कर बनाते हैं। तो अपने हलवे का बताएं कि क्या खास बात है इसमें? हलवा जी माशाल्लाह जी, हम 1 नंबर घी इस्तेमाल करते हैं जी। सही। कई दुकान होते हैं 2 नंबर हल्का इस्तेमाल करते हैं, उसका जायका अच्छा नहीं होता जी। यहाँ पंजाब की है जी, सबसे महंगा है जी। सही। तो आपका सबसे पुराना कारीगर जो है वो कितने साल पुराना है? वो कारीगर पुराने हमारे फौत हो गए जी, अब नए कारीगर आए हुए नए हैं। कारीगर हाँ आए, जी। ठीक है। तो ये कचौरी बताएं सर, चिकन और बीफ कचौरी है आपके पास, तो इसमें क्या खास बात है? सारी खास बात मसालों की है जी। हाँ हाँ। मसाले कौन बनाते हैं? मसाले मैं खुद बनाता हूँ। आप खुद बनाते हाँ हैं? जी, तो हाँ कुछ जी। बताएंगे मोटा मोटा कि क्या क्या डलता है? इसमें जी जीरा होता है, सुरख मिर्च होती है, काली मिर्च होती है जी, जवैन होती है जी, मेथी होती है, सही। ऐसे मसाले होते हैं। तो सर, आपके बाद ये दुकान दोबारा कौन संभालेगा? माशाल्लाह बेटा जी जवान है। बेटे को आता है काम? हाँ जी, हाँ जी। सही। तो चने में आपके देख रही हूँ कि मुसलसल चूल्हा चल रहा है और चने पक रहे हैं, तो क्या ये नीचे नहीं लगेंगे? यही जायका है जी, इसको हिलाते रहती है ना, अच्छा। इसको हिलाते रहते हैं, नहीं लगता नहीं फिर, नहीं लगता। अगर ना लाए फिर लगेगा जी। तो सर, आप मुझे ये बताएं कि कीमत के हिसाब से किस तरह जा रहा है ये? कीमत जी बहुत महंगाई है। सही। पहले हमारा 30 रुपये रेट था जी, सही। आज ही पहला दिन है 40 रुपये किया जी। पूरी है? मजबूर हो गए जी। अच्छा। हाँ जी, सही। खुशी से नहीं किया हाँ हाँ। कि मजबूर हो गए जी। अब 5,500 रुपये का कनस्तर है जी। सर, मुझे ये बताएं कि आपकी लोकेशन अगर किसी ने सर्च करना हो, आपके पास किसी ने आना हो, तो किस तरह आए? क्या लोकेशन है आपकी? फूड स्ट्रीट जी, पुरानी नारकली। फूड स्ट्रीट पुरानी नारकली लास्ट में आ गए। हाँ जी, हाँ जी। जी नाज़रीन, तो ये थी रियाज हलवा पूड़ी की बेहतरीन और यम्मी पूड़ी, जो कि मैंने भी खाई और जायका लाजवाब है। और आप भी देख रहे होंगे कि अंदरूने शहर के जो नाश्ते हैं लाहौरियों की जान है, और लाहौर से बाहर से भी जो लोग आते हैं वो नाश्ते बहुत शौक से खाते हैं। तो ये थी जी लाहौर का एक बेहतरीन सा नाश्ता, और ये है ये बेहतरीन नाश्ते की पूड़ी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें बोल न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।